नमस्कार। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान भाग 1 में अपन ने देखा था क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, आशय एवं परिभाषाएं, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य एवं महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में अंतर तथा एक अच्छे क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के गुणों पर अपन ने चर्चा की थी। ये जो पाठ है वो है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान भाग 2। इस भाग में अपन अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे, परिकल्पनाएं किस प्रकार की होगी, मूल्यांकन विधियां कौन कौन सी होगी और एक अच्छे मतलब क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कौन कौन सी शैक्षिक समस्याओं पर कार्य किया जा सकता है, इसके बारे में इस भाग में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले अपन अनुसंधानों के प्रकारों पर चर्चा करें। अनुसंधान कुल 3 प्रकार के हैं: मौलिक अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान यानी जो शिक्षा के मूल में जो शोध किए जाते हैं, बड़े स्तर के होते हैं, वो मौलिक अनुसंधान है, जिसमें 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला प्रयोगात्मक अनुसंधान, जैसे माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर संप्रत्यय मानचित्रण यानी कंसेप्ट मैपिंग द्वारा शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन, या ऐतिहासिक अनुसंधान जैसे भारत में गठित शिक्षा आयोग के संदर्भ में शिक्षा के विकास का अध्ययन हो, दार्शनिक अध्ययन जैसे महर्षि अरविंदो के शिक्षा दर्शन में मानवीय मूल्यों का अध्ययन, या और कोई इस प्रकार के जो बड़े विषय लेकर के जो अनुसंधान किए जाते हैं वो मौलिक अनुसंधान होंगे। व्यावहारिक अनुसंधान जिसमें जैसे उदाहरण लिया है भाई, माध्यमिक स्तर के विद्यालय में आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संपोषित विकास के संदर्भ में अध्ययन, तो ये व्यावहारिक अनुसंधान है। और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान, जो अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों में हिंदी भाषा में उच्चारण संबंधी समस्याएं व सुधार। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार सबसे पहले अगर देखें अपन तो नैदानिक यानी डायग्नोज करना, बच्चों में जो कुछ कमियां हैं उनको ढूंढना और उनके जो कमियों को दूर करने के लिए जो शोध किए जाते हैं वो नैदानिक, जैसे वर्तनी शुद्धि है, उच्चारण संशोधन है आदि कमियों व कारणों को पता लगाने व दोषों को दूर करने के लिए हैं। दूसरा अनुभविक या जो अनुभव पर आधारित हैं, जैसे मध्याह्न पश्चात क्लासों में बच्चे कम रहते हैं, पलायन समस्या, तो वस्तु स्थिति के को प्रेक्षणों के माध्यम से जानना व समस्या का समाधान करना। तीसरा प्रयोगात्मक है, यानी 2 चरों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन है, यानी एक कक्षा में अगर 2 अलग अलग तरीक़ों से जो शिक्षण कार्य करवाया जाए और उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन करें। और चौथा है सहभागी, जिसमें शोध, प्रेक्षण व प्राकृतिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, एक अच्छा जो शिक्षक या अनुसंधान करता है वो अगर अब क्रियात्मक अनुसंधान लेता है तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो उसका जो शोध कार्य पूरा भी होगा और उसका जो निष्कर्ष भी निकलेगा, और अन्यथा उस शोध कार्य की कोई महत्ता नहीं रहेगी। सबसे पहला जो स्टेप उसको लेना पड़ेगा वो है समस्या का चयन। जिन समस्याओं का वो सामना कर रहा है, शिक्षक वो समस्याएं उसको जो लेनी है, जैसे छात्रों की समस्याएं हैं, शिक्षण से संबंधित हो सकती हैं, मैनेजमेंट से संबंधित हो सकती हैं, या जो अस्वच्छ आने की, लेट आने की, या मध्याह्न पश्चात पलायन की, तो जो भी समस्या है वो समस्या जो शोध के लिए ली जा सकती है, उसका जो स्पष्ट रूप से परिभाषीकरण हो, पिन पॉइंटेड समस्या हो और उसका सीमांकन भी हो कि किस कक्षा के, किस वर्ग के, किस समूह के लिए वो समस्या है। समस्या के कारणों को भी जानने का प्रयास करें। समस्या के जो उसके लिए समाधान के लिए परिकल्पना का भी निर्माण यानी संभावित समाधान भी खोजा जाना चाहिए, जिस पर कार्य किया जाएगा। और उस जो परिकल्पना है उसकी टेस्टिंग के लिए जो आउटलाइन या रूपरेखा बनाए, जो प्रश्न पत्र के माध्यम से हो, चेकलिस्ट के माध्यम से हो और कोई चीज़ हो, जो भी आंकड़े कलेक्ट किए जाए उनका है जो सूचनाओं का टेबुलेशन हो, वर्गीकरण हो, व्याख्या हो, विश्लेषण हो,
और फिर गणितीय जो है उपकरण औसत प्रतिशत उनके आधार पर उनके जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और निष्कर्षों के आधार पर सुझाव और उन सुझावों का क्रियान्वयन कक्षा में भी किया जा सकता है और अन्य जगहों पर ही उस चीज़ों को है जो अमल में लाया जा सकता है। जिस समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं उस समस्या को पहचानते समय कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो समस्या के क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करें। क्षेत्र कक्षा है, विद्यालय का पूरा परिसर है, या एक ग्रुप है, लड़कियों का समूह है, या और कोई है। समस्या खुद की स्वयं की संस्था से ही होनी चाहिए, अन्य संस्थाओं की नहीं लें। निष्कर्ष जो भी है वो अनुभूत किया हुआ या महसूस किया हुआ होना चाहिए और समस्या का चयन अनुसंधानकर्ता के सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। अगर अनुसंधानकर्ता ऐसी समस्या ले ले जिसका न तो वह समाधान में कुछ योगदान कर सकता है और न ही उनके बूते की बात है, तो फिर है जो वो समस्या उस पर क्रियात्मक अनुसंधान न हो पाएगा। क्षेत्र जो ज़्यादा विस्तृत या ज़्यादा छोटा भी नहीं लें ताकि कि उसका जो रिजल्ट या एक सामान्यकरण जनरलाइजेशन हो सके। क्रियात्मक परिकल्पनाएं, परिकल्पना द्वारा किसी समस्या के संभावित समाधानों का बोध होता है। परिकल्पनाओं के आधार पर ही नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। कई प्रयोगों द्वारा परिकल्पना का सत्यापन करने पर ही उसी सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है और एक अनुसंधान के अंतर्गत एक से अधिक क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। क्रियात्मक परिकल्पना का उदाहरण लें अपन, जैसे हिंदी में छात्रों की गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अगर बारीक से की जाए और त्रुटि पर गोला बनाकर अनुवर्तन कार्य करवाया जाए तो हिंदी भाषा वर्तनी में सुधार होगा। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में लें कि छात्रों को मानचित्र पठन और ग्लोब का अभ्यास करवा करके जो उनके मानचित्र में स्थान दर्शाने की समस्या है उसमें जो सुधार होगा। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो परिकल्पना ऐसी हो जिसका है जो टेस्टिंग संभव हो, परीक्षणशीलता हो, प्रश्न पत्र लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, स्पष्ट हो परिकल्पना, उद्देश्यपूर्ण हो, जिस शोध के लिए ली गई है वही शोध या उस विषय पर जो परिकल्पना लागू हो, तर्क संगत हो, मितव्ययी हो, कम खर्चीली हो, पूर्व तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित हो और परिकल्पना है जो अनुसंधानकर्ता की सामर्थ्य के अनुकूल हो। अगर सामर्थ्य के हिसाब से नहीं होगी तो फिर है जो क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्याओं के समाधान हेतु जो कार्य योजना होगी वो लागू नहीं हो पाएगी और शोध अधूरा रह जाएगा। एक अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक अनुसंधान हेतु निम्नानुसार शैक्षिक समस्याओं को लेकर के शोध कार्य कर सकता है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है विद्यालय प्रबंध से संबंधित समस्याएं, जिसमें अपन लें तो विद्यालय में भौतिक साधनों के अभाव की समस्या है कि किस प्रकार उन भौतिक साधनों का समस्या को दूर करें। विद्यालय में अस्वच्छता की समस्या, चाहे कक्ष हो, टॉयलेट, बाथरूम या किचन हो, या फिर जो बच्चे जो अस्वच्छ आ रहे हों। शिक्षार्थियों से समय पर फीस प्राप्त न होने की समस्या भी है। शिक्षकों के देर से आने की समस्या, उस पर भी शोध कार्य किया जा सकता है। काम के समय या साल के अंत में अधिकांश शिक्षक अवकाश पर रहते हैं तो यह भी एक समस्या है, उस पर शोध कार्य किया जा सकता है। विद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता की समस्या है। पुस्तकालय का अगर उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उस समस्या का समाधान भी खोजा जा सकता है इस शोध के माध्यम से। अभिभावकों से उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है या फिर शिक्षकों में आपसी सहयोग व समन्वय का अभाव है। इसके अलावा भी विद्यालय प्रबंध से संबंधित अगर कुछ समस्याएं जो शिक्षक या प्रबंधन सामना कर रहे हैं तो उन समस्याओं का समाधान क्रियात्मक शोध के माध्यम से खोजा जा सकता है। एक शिक्षक शिक्षण से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करता है। उन समस्याओं पर कार्य करके क्रियात्मक अनुसंधान लेकर के उनके समाधान खोज सकता है। जैसे अगर कोई विषय वस्तु है शिक्षार्थियों के समझ में न आए, यह भी एक समस्या है, या वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की समस्या है, या बच्चों का जो उपलब्धि स्तर न्यून रह रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं रह रहा है,
या बच्चों का जो हैंड राइटिंग ख़राब है, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, या बच्चे जो लोकल डायलेक्ट के कारण सही ढंग से कुछ शब्दों का या कुछ जो वाक्यों का उच्चारण प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, ये गृह कार्य या जांच कार्य की समस्या है, उचित रूप से जो कार्य जांच कार्य नहीं हो पा रहा है या उसका अनुवर्तन नहीं हो पाता है, या कुछ बच्चे जो विषय विशेष में रुचि नहीं लेते हैं, जैसे गणित है या अंग्रेजी है, या कुछ शिक्षार्थी जो पिछड़े तबके के हैं या कुछ विषय में पिछड़े हैं, उनकी समस्याएं हैं, या शिक्षार्थियों द्वारा छोटे भाई बहनों को कक्षा में साथ लेकर के आने की समस्या है, या शिक्षण विधाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे एक ही कक्षा के अलग अलग समूहों पर अलग अलग विधाओं का प्रयोग करना हो, तो या इसके अलावा भी शिक्षण से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो उसका है जो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत अध्ययन किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं हैं स्कूलों में। छात्र व शिक्षक अगर इन क्रियाओं के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं तो यह भी एक समस्या है, उसका समाधान खोजा जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु तो समय व संसाधनों के अभाव की भी समस्या है, उनको है जो किस प्रकार से और कैसे अरेंज करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बालक रुचि नहीं लेते हैं, यह भी एक समस्या है। शिक्षार्थियों की खेल में अत्यधिक रुचि लेने की समस्या भी है। शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय में जो शिविर आयोजित करते हैं, तो वहाँ पर भाग न लेने या अरुचि की भी समस्या है। इसके अलावा भी जो को करिकुलर एक्टिविटी इन दिनों जो नए नए जो चल रहे हैं, जैसे बाल सभाओं का जो सार्वजनिक जगहों पर आयोजन, तो वहाँ पर भी उपस्थिति कम रहती है या उनका जो सहभागिता कम रहती है, या खेलकूद गतिविधियों में कुछ ही बालक है जो इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादातर बालक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से करने का जो खोजने का प्रयास किया जाता है। एक क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए जो मूल्यांकन के क्षेत्र में भी आने वाली समस्याओं पर जो शोध के विषय उपलब्ध हैं, जैसे गृह कार्य की जांच की समस्या है, परीक्षा में बालक नकल करते हैं तो ये भी एक समस्या है। शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही की समस्या है, उसका भी जो अनुसंधान या खोज की जा सकती है। परीक्षा में छात्र अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हेतु भी जो क्रियात्मक अनुसंधान लिया जा सकता है। परीक्षा में बैठक व्यवस्था की समस्या हो, या फिर प्रश्न पत्रों की छपाई में त्रुटियों की समस्या है, या परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र आउट होने की समस्या है, विश्वसनीय प्रश्न पत्र निर्माण की समस्या है, अनावश्यक दबाव से शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों में वृद्धि करवाने की समस्या है, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण विद्या में परिवर्तन न करने की समस्या है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं, उस पर है जो शोध कार्य किया जा सकता है। विद्यालय में कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिनका भी समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, या छात्र है जो यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, शाला पोशाक में नहीं आते हैं, या पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो उसका भी समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है, किस प्रकार से और कैसे पाठ्यक्रम को पूरा करें। विद्यालय में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अगर बढ़ रहा है, जैसे पंचायत का, सरपंच का या और अन्य कोई नेताओं का, अभिभावकों द्वारा अनावश्यक दखलंदाजी की भी समस्या है, तो उनका भी समाधान खोजा जा सकता है। बालिकाओं की विशेष रूप से समस्याएं हैं, जहां बालिकाओं के लिए जो अलग से है जो कुछ शौचालय, यूरिनल्स या जो कॉमन रूम की है, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी क्रियात्मक अनुसंधान में लिया जा सकता है। शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय में मोबाइल के दुरुपयोग की समस्या है या मोबाइल के उपयोग की समस्या है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिस पर है जो क्रियात्मक अनुसंधान के तहत कार्य किया जा सकता है।